अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम हसनात खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा मौजू अदा और क़ज़ा चल रहा है, जो कि नमाज के साथ मुंसलिक है। हम इसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। इस मौजू के तहत हमारा जो पहला उन्वान है वो है एक से ज़्यादा क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने का तरीक़ा। यहाँ पर है कि अगर कोई शख्स अल्लाह न करे बेनमाजी हो, फिर वो अल्लाह के फजल करम से तौबा कर ले कि आइंदा नमाज नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी जो बहुत सारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, मसलन महीनों और बरसों की नमाज़ें बाकी हों, तो जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द सब की क़ज़ा पढ़ ले। ये ज़रूरी नहीं कि ज़ोहर के क़ज़ा ज़ोहर के वक़्त और असर की क़ज़ा असर के वक़्त ही हो। एक वक्त में कई कई वक़्त की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ ले, और कम से कम दर्जा ये है कि हर वक़्त में अदा के साथ एक क़ज़ा नमाज पढ़ता रहे। तौबा करने से नमाज़ें मुआफ़ नहीं होती, अलबत्ता ना पढ़ने से जो गुनाह हुआ था वो तौबा से मुआफ़ हो गया। अब अगर उनकी क़ज़ा नहीं पड़ेगा तो फिर गुनाहगार होगा। यानी अगर एक शख्स है, उसकी कई नमाज़ें हैं जो उसने क़ज़ा कर ली हैं, तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनकी क़ज़ा भी अदा करेगा, क्योंकि तौबा करने से कोई भी नमाज जो है वो मुआफ़ नहीं होती, अलबत्ता उसके ना पढ़ने का जो गुनाह होता है वो मुआफ़ हो जाता है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि क़ज़ा नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। इस उन्वान के तहत हमारे लिए यही सबक है कि हम अपनी अदा नमाज के साथ जो नमाज हम अदा कर रहे हैं उसके साथ एक एक करके अपनी क़ज़ा नमाज़ों को भी अदा करें। क़ज़ा नमाज की नीयत भी कुछ इस तरीके से होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो ज़ोहर के साथ मैं अगर ज़ोहर की क़ज़ा भी अदा कर रहा हूँ, तो मैं ये नीयत कर सकता हूँ कि मेरी जितनी ज़ोहर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उसके अंदर से पहली ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ। और ये लाजमी नहीं कि हर नमाज के साथ उसी नमाज की क़ज़ा भी पढ़ी जाए, एक वक़्त में कई कई क़ज़ाए नमाज़ें भी पढ़ी जा सकती हैं। लिहाजा अब आगे चलते हैं। अगला हमारा उन्वान है साहिब तरतीब। किसी की 1, 2, 3, 4 या 5 फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो गई, उनके अलावा कोई और नमाज क़ज़ा नहीं हुई, या हुई थी लेकिन उनकी क़ज़ा पढ़ चुका है, तो ऐसे शख्स को साहिब तरतीब कहा जाता है। यानी साहिब तरतीब किसे कहा जाता है? कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी 1 से 5 हद 5 फ़र्ज़ नमाज़ें क़ज़ा हो गई, उसके अलावा कोई और क़ज़ा नहीं हुई, या हुई थी तो उन सब की क़ज़ा पहले से पढ़ चुका है। अब उसके ज़िम्मे सिर्फ 5 क़ज़ा नमाज़ें हैं। तो ऐसे शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो साहिब तरतीब क़ज़ा नमाज़ों के पढ़े बग़ैर अदा नमाज पढ़ना उसके लिए दुरुस्त नहीं है। और इन क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने में तरतीब लाजिम है कि जो नमाज़ पहले छूटी है उसकी क़ज़ा पहले पढ़े, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की। यानी यहाँ हमें समझाया जा रहा है कि कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी सिर्फ 5 नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, बाकी तमाम नमाज़ें उसने अदा की हैं। ऐसे शख्स को तो पहले साहिब तरतीब कहा जाता है। उसके बाद ये हमें समझाया जा रहा है कि ऐसा शख्स जो साहिब तरतीब हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करे, उसके बाद जो नमाज का वक़्त है फिर उसे अदा करें। जैसा मिसाल के तौर पर मेरी फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ पिछले दिन की रह गई हैं, ये 5 नमाज़ें हैं। तो अब अगले दिन की फ़जर की नमाज़ का वक़्त है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं पहले पिछली 5 नमाज़ें पढ़ूँगा, तो फिर मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ सकता हूँ। और उनकी क़ज़ा करने के लिए भी ज़रूरी है कि जो नमाज़ पहले छूटी है वो पहले पढ़े, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की। यानी पहले मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगा, फिर ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ूँगा, फिर असर की पढ़ूँगा, फिर मगरिब, फिर इशा, उसके बाद जाकर मैं फ़जर की अदा नमाज जिसका वक़्त है वो अदा करूँगा। लिहाजा आज हमने पहले तो एक से ज़ायद क़ज़ा नमाज़ों के पढ़ने का तरीक़ा जाना, उसके बाद साहिब तरतीब शख्स के बारे में जाना। उम्मीद है कि आज के मौजू के तहत जो कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई हैं वो ज़रूर समझ में आ गई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।